हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड जी भी चले गए ऑफिस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। उनके लिए तो बना दी, सबके लिए वो सब चले गए हैं और ये बना के रख लूँगी अपने लिए। फिर करूँगी मैं काम यानी सब अच्छे से हो जाता है। फिर किचन साफ़ अच्छे से हो जाता है, एकदम से क्लीन हो जाता है जब अपने लिए बना के रख लो। नहीं तो फिर दोबारा से बनाते तो फिर किचन फैल जाता है। तो मैं पहले अपने लिए बना के भी रख लेती हूँ, फिर सारा काम करके नहा के पूजा करके फिर अपना आप भी खा लेती हूँ। तो मैं आज बच्चों की फरमाइश थी, मम्मा आलू के पराठे बनाओ। तो मैंने फटाफट से आलू बॉयल कर के रख लिए थे और आलू के पराठे बना दिए थे, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना लेती हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे मैं ये बना रही हूँ, यहाँ पे गर्मी भी बहुत लग रही है, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरे आलू के पराठे भी बन के तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए गरम गरम पराठे अच्छे लगते हैं हमको, तो सभी को अच्छे लगते हैं। और फिर बनाऊँगी आलू के पराठे और उसके बाद करती हूँ और काम। अभी झाड़ू पोछा सब बचा है, फिर लगती हूँ मैं झाड़ू पोछे पे, क्योंकि मैं बच्चों के चक्कर में पहले खाना बनाना पड़ता है और फिर झाड़ू पोछा वगैरह सब करना पड़ता है। फिर नहा धो के आराम से फिर पूजा पाठ करती हूँ। तो ये आ गई हूँ मैं। उसके बाद मैंने आलू के पराठे बना लिए। अब करती हूँ किचन को मैं क्लीन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो आटा गिरा रहता है उसको उठा देती हूँ अच्छे से सूखे कपड़े से। सूखे कपड़े से उठाने के बाद तभी मैं उसके बाद गीला कपड़ा करती हूँ, क्योंकि आटा नहीं तो फिर इधर उधर सब जगह लग जाता है। तो सूखा कपड़ा लेके मैं सारा आटा साफ़ करके उसको अच्छे से उधर कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद गीला कपड़े से पूरा गैस टाइल्स वगैरह सब साफ़ करूँगी। इससे क्या होता है कि आटा जो कपड़ा होता है ना, उस पर आटा चिपकता नहीं है और कपड़ा भी सही से साफ़ रहता है। फिर आटा लग जाता है तो वो आटा हर जगह चिपकता है, फिर इधर उधर साफ़ करो ना तो वो आटा ही लगता है। तो इधर मैंने सब आटा वाटा उठा दिया है। यहाँ पे मैं क्लीन करने लग गई हूँ फटाफट से। तो इसी तरह से मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ कि एक साथ ही सब काम नहीं होता है, तो मैं धीरे धीरे करती हूँ इस तरह से। इसके बाद मैं इधर ड्रॉज वगैरह भी थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ डेली। एक हाथ मार लो तो फिर एक दिन के लिए ज़्यादा नहीं होता है, फिर डेली थोड़ा थोड़ा सा करते रहो। तो इस तरह से ही चलो गैस किचन ये तो डेली का ही काम है, लेकिन जैसे ड्रॉज हो गए, बर्तन का स्टैंड हो गया, इनको भी मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा सा हाथ मारती रहती हूँ, जिससे कि बाद में ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से किचन से बाहर आ गई हूँ। किचन को मैंने सूखा आटा था तो वो सब हटा दिया है। उसके बाद सूखा आटा हटाने के बाद मैं फटाफट से गीले हाथ से गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। सूखा तो मैंने कर लिया है साफ़, अब ये गीला कपड़ा करके फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ मैं गैस के नीचे, गैस के इधर उधर सब। ये देखिए कपड़ा गीला करके, और ये कपड़ा अच्छा सा है, स्पंज की तरह एकदम से पानी सोख लेता है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो अच्छा लगा मुझे कपड़ा। हाथ भी साफ़ कर लो, क्योंकि किचन में तो टॉवल कपड़े काफ़ी ज़्यादा चाहिए मेरे लिए तो, क्योंकि बार बार हाथ साफ़ करना होता है, कभी गीला कपड़ा कभी सूखा कपड़ा। तो इस तरह से मैं पूरा किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और नीचे से पायदान ज़रूरी चाहिए मुझे, नहीं तो मुझे पैरों में अजीब सा खिसखिसी सी लगती है। तो ये देखिए मैं ऐसे इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। और पूरा टाइल्स वगैरह ये ड्रॉज़ वगैरह थोड़ा सा इन पे भी हाथ मार लेती हूँ, क्योंकि ऑयल सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर कलर भी ऐसा एकदम से दिखता है, इसमें तो चमकता है जैसे तेल की तरह चमकने लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं इस तरह से हाथ मार लेती हूँ एक बार तो अच्छा साफ़ एकदम क्लीन हो जाता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा इधर हाथ मार लिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर को बर्तन की तरफ को थोड़ा सा। ये देखिए फटाफट से बर्तन भी धो लेती हूँ मैं। इधर ड्रॉज़ भी थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर ली हूँ मैं, बर्तन भी धुल गए। अब आ गई हूँ मैं झाड़ू मारने के लिए। तो मैं सबसे पहले इस पे ये डस्टिंग कर लेती हूँ। टाइल्स के ऊपर क्या होता है ना, इसमें मिट्टी रुक जाती है सारा, तो मुझे हमेशा इसको थोड़ा सा साफ़ करना होता है, क्योंकि फिर एक दिन ना करो तो फिर दूसरे दिन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली करती रहती हूँ, तब क्या होता है कि ज़्यादा नहीं होता है, एक ही दिन मतलब ज़्यादा लोड नहीं होता है। फिर धीरे धीरे करते रहो तो थकान भी नहीं लगती, क्योंकि बच्चों को लेने भी जाना होता है तो पूरे दिन तो साफ़ सफाई में ही नहीं लग सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा हाथ मार लिया है। अब आ गई हूँ मैं झाड़ू मारने के लिए। फिर झाड़ू लगाने के बाद तब लगाऊंगी मैं पोछा। तो इधर अंदर का कमरा है, इधर अच्छे से मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। ये देखिए इधर झाड़ू लग रहा है मेरा। इसके बाद फिर लगाऊंगी मैं किचन में, फिर कमरे में बाहर के, इस तरह से। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। ये देखिए तो इधर मेरा झाड़ू लग रहा है अंदर के कमरे में। इसके बाद जाऊंगी मैं किचन में। टाइम भी हो ही रहा है, 10 बजे तक मैं सारा काम निपटा के पूजा पाठ कर लेती हूँ। 8 बजे से मैंने स्टार्ट किया है काम। 8 बजे बच्चे हस्बैंड जी सब चले गए थे,
उसके बाद ही मैं काम स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो बच्चों को ही करना पड़ता है, तब जाके काम शुरू होता है। तो इधर ये स्टैंड था ब्रश वगैरह का, यहाँ पे सब चीज़ें रखा रहता है स्टैंड में। तो मैंने स्टैंड में देखा कि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, तो उसको भी साफ़ कर लिया है। टाइल्स पे भी धूल मिट्टी लग जाती है, तो इसी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए सब इधर क्लीन कर रही हूँ, फिर उसके बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। अभी तो मैं अंदर के कमरे झाड़ू लगा के आई, फिर इधर बाहर के कमरे का डस्टिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद बाहर के कमरे का पोछा लगाऊंगी। इस तरह से मैं धीरे धीरे से अपना काम करती हूँ। ऐसे में क्या होता है ना कि काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है और ना ही ज़्यादा थकान लगती है, क्योंकि फिर 1:30-2 बजे बच्चों को लेने जाना होता है। तो उस टाइम तक काम करके पूरा खाना वाना लंच बना के मतलब बच्चों को तैयार रखना होता है। तो अगर इसी काम में पूरे दिन लगे रहेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर तो डेली थोड़ा सा हम काम करते रहेंगे, मतलब जैसे झाड़ू पोछा बर्तन ये तो डेली का रहता है, लेकिन जैसे हो गया डस्टिंग करना, अलमारियाँ साफ़ करना, ड्रॉर साफ़ करना, जूते के स्टैंड साफ़ करना, इस तरह से मैं एक-एक करके, जैसे फ्रिज साफ़ करना, तो मैं धीरे-धीरे करती रहती हूँ। काम के साथ-साथ में ही एक-एक काम निपटाती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि ज़्यादा काम नहीं होता है एक ही दिन, और थकान भी नहीं लगती है, क्योंकि काम तो हो ही जाता है। 2-2 बच्चों को देखना सभी जगह लग गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट ज़रूर करना प्लीज़।